नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 18वीं सदी की उस दौर में जहां उत्तर भारत की राजनीति हिल चुकी थी। मुगल सत्ता सिर्फ नाम भर की रह गई थी और पंजाब की धरती पर एक ऐसा सिख योद्धा उभर रहा था जिसने न सिर्फ दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी बल्कि उसे झुके बिना कोई विकल्प नहीं छोड़ी। ये कहानी है बाबा भागल सिंह जी की, एक ऐसा योद्धा की जिनकी तलवार की चमक ने दिल्ली की तख्त व ताज तक को हिला दिया। एक ऐसा सेनापति की जिन्होंने सिखों की शक्ति को उत्तर भारत में सबसे ऊंचा स्थान दिया और एक ऐसा संत सैनिक की जिन्होंने दिल्ली शहर में ऐतिहासिक गुरुद्वार की स्थापना का परंपरा शुरू की। 18वीं सदी के मध्य में भारत एक भीषण उथल पुथल से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य बिखर चुका था। दिल्ली में बैठा बादशाह के पास ना सेना ना शक्ति, सिर्फ एक नाम और एक टूटी हुई गद्दी बची थी। पंजाब में लगातार अफगान हमले हो रहे थे। अहमद शाह अब्दिल की सेनाएं लूट, अत्याचार और जंग संहार कर रहे थे। हजारों हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण करके उन्हें काबुल ले जाया जाता था। ग्रामीण जनता डरे हुए जी रहे थे। कानून व्यवस्था बिल्कुल टूट चुकी थी और इसी अराजकता के दौर में सिख मिसलन धीरे धीरे एक शक्तिशाली समूह बनकर उभर रही थी। इन्हीं मिसलों में से एक करोड़ सिंघिया मिसलन, जिसका नेतृत्व करने वाले थे बाबा भागल सिंह। बाबा भागल सिंह का जन्म लगभग 1730 के आसपास माना जाता है। वे दोआब के क्षेत्र से संबंध रखते थे जो सतलुज और ब्यास नदी के बीच के इलाका है। बचपन से ही उनका स्वभाव गंभीर, साहसी और तेज था। शारीरिक रूप से वे अत्यंत बलवान, लंबे कद की, चौड़े छाती वाले और घुड़सवारी में निपुण थे। उनका परवरिश सिख परंपरा, गुरु साहिबों की शिक्षाओं और पंजाब की वीर परंपरा में हुआ, जहां धर्म की रक्षा ही सर्वोत्तम कर्तव्य माना जाता है। यही संस्कार उन्हें आगे चलकर एक ऐसा योद्धा बनाते हैं जिनका नाम सुनकर मुगल और अफगान दोनों साम्राज्य काम जाते थे। सिखों की 12 मुख्य मिसलन में से एक थी करोड़ सिंह मिसलन, जिसका नेतृत्व पहले करोड़ सिंह कर रहे थे। उनके निधन के बाद बाबा भागल सिंह ने मिसलन का कमान अपने हाथ में ली। उनके नेतृत्व में मिसलन अत्यधिक शक्तिशाली बन गई। जालंधर, भिलवार, दोआब, हसीरपुर, नौकदर जैसे कई क्षेत्र उनके प्रभाव में आए। उनके पास 30,000 से 40,000 तक की सुगठित और शक्तिशाली सिख सेना थी, जो घुड़सवारी, गोरेला रणनीति और तेज आक्रमण के लिए मशहूर थी। अहमद शाह अब्दिल और उसके सेनापति पंजाब पर बार बार हमला करते थे। लूट, अत्याचार और महिलाओं का अपहरण आम बात बन चुकी थी। बाबा भागल सिंह जी ने उस दौर में 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक, पंजाब की जनता की रक्षा करना। वे अपनी सिख सेना के साथ गांव और शहरों को अफगान आक्रमण से बचाते थे। नंबर 2, अपहरण हुई महिलाओं का उद्धार। इतिहास बताता है कि उन्होंने हजारों हिंदू और सिख लड़कियों को अफगान की कब्जे से आजाद किया था। उनकी सेना की रात में तेज घुड़सवारी, अचानक हमला कर देना और दुश्मनों के सत्ता में मार गिराना अफगानों को उसे डरने का मजबूर कर देता था। 1760 से 1780 के बीच उत्तर भारत में सिख शक्ति लगातार बढ़ रही थी। लुधियाना, कर्नल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला सभी क्षेत्रों में सिख प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मुगल समझ चुके थे अगर कोई दिल्ली को चुनौती दे सकता है तो वो है सिख। 1770 के दशक तक बाबा भागल सिंह ने दिल्ली के ओर बढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उनके 2 उद्देश्य थे। 1, मुगलों के अत्याचार का जवाब। 2, दिल्ली में सिख गुरुद्वार की स्थापना। 1783 में भागल सिंह ने लगभग 40,000 सिख सैनिकों के साथ दिल्ली के ओर मार्च किया। जब उनकी सेना दिल्ली की दरवाजे तक पहुंची, मुगल दरबार में अफरा तफरी मच गई। बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास ना सेना थी ना कोई प्रभावी सेनापति। सिखों का बढ़ता कदम तेज और संगठित था। कुछ ही घंटों में दिल्ली मुगलों के हाथ से फिसल गई। सिख सेना ने लाल किला के पास अपने तंबू गाड़ दिया।
दिल्ली के लोग पहली बार एक नई, शक्तिशाली और अनुशासित ताकत को देख रहे थे। बादशाह शाह आलम ने भगत सिंह से शांति की भीख मांगी। उन्होंने समझ लिया कि अब दिल्ली की असली ताकत सिख है। समझौता हुआ जिसमें 3 बड़ी शर्तें थी। 1. सिखों को दिल्ली में 7 ऐतिहासिक गुरुद्वार बनाने का अनुमति। 2. दिल्ली की व्यापार पर सिखों को 12.5% लगन का अधिकार। 3. दिल्ली प्रशासन में सिख शक्ति की औपचारिक स्वीकृति। यह वो पल था जब पहली बार सिख शक्ति ने दिल्ली की राजनीति को, उसकी दूरी को अपने हाथों में लिया। बाबा भगत सिंह ने दिल्ली में गुरु साहिब से संबंधित 7 बड़े गुरुद्वार के निर्माण कार्य शुरू किया। 1. गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरु तेज बहादुर जी का बलिदान का स्थल पर। 2. गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरु हरिकृष्ण साहिब की पावन स्मृति स्थल पर। 3. गुरुद्वारा रकाबगंज, जहां गुरु तेज बहादुर जी का दाह संस्कार हुआ था। 4. गुरुद्वारा माजनान साहिब। 5. गुरुद्वारा बाला साहिब। 6. गुरुद्वारा दामदमा साहिब। 7. गुरुद्वारा नानक पियो, जहां गुरु नानक देव जी रुके थे। ये उपलब्धि सिख इतिहास में अमर हो गई। दिल्ली के केंद्र में लाल किला से कुछ ही दूर पर सिख सत्ता की ये धार्मिक धरोहर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया। इतिहास उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक शांति सैनिक के रूप में याद करता है। न्यायप्रिय नेता, विनम्र व्यक्तित्व, धर्म संतुलन की पुनर्निर्माण में अग्रणी, जनता की रक्षा के रूप में। 1780 से 1790 के दौर में उनका प्रभाव चरम पर था। उनके अंतिम जीवन के विस्तारित प्रमाण कम है, लेकिन इतिहास के रूप से माना जाता है कि 1802 से 1805 के बीच उन्होंने शारीरिक जीवन का त्याग किया, पर उनका नाम आज भी सिख इतिहास के सबसे चमकते सितारों में शुमार होता है। बाबा भगत सिंह एक ऐसा योद्धा जिसने ना लूट की न अत्याचार की, सिर्फ धर्म, साहस और न्याय के धर्म पर मुगल सत्ता को घुटनों पर झुका दिया। आज दिल्ली के गुरुद्वार में जब आप माथा टेकते हैं तो याद करना चाहिए कि इनका इतिहास उनकी एक बलिदान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक और अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। नमस्कार।